उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य एक ऐसी शख्सियत थे जिनका न्याय, दया और पराक्रम इतिहास में अमर हो गया। उनकी सभा में विद्वान, कवि और साधुओं का जमावड़ा होता था। यह केवल उनकी महानता नहीं बल्कि उनके हृदय की विशालता भी थी। वे अपने साम्राज्य की संपत्ति को अपने प्रजाजन की भलाई के लिए समर्पित करते थे। एक दिन दरबार में सूचना आई कि सीमा पर भयंकर अकाल पड़ गया है। खेतों में सूखे कांति के अलावा कोई और चिन्ह नहीं था और लोग भूख से पस्त थे। राजा विक्रमादित्य ने तत्काल आदेश दिया कि राजकोष का सारा अनाज और धन प्रजा की सेवा में लगाया जाए। मंत्री ने चिंतित होकर यथार्थ को दर्शाया। महाराज, यदि राजकोष खाली हो गया तो राज्य की रक्षा कैसे होगी? इस पर राजा ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, रक्षा राजकोष से नहीं, प्रजा के आशीर्वाद से होती है। राजा ने तुरंत राजकोष खोल दिया और गरीबों को अनाज बांटने का कार्य शुरू किया। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि राजा ने स्वयं साधु का वेश धारण करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव घूमते रहे, बीमारियों की सेवा करते और भूखों को भोजन प्रदान करते रहे। उन्हें देखने के बाद कोई नहीं पहचान पाया कि यह वही सम्राट हैं जो राज्य की रक्षा के बारे में सोच रहे हैं। एक रात थके हुए राजा एक झोपड़ी में रुके। वहां एक छोटा बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसकी मां ने अजनबी से कहा, मेरे पास इस बच्चे को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। राजा ने तत्काल अपनी आखिरी रोटी उस बच्चे के सुपुर्द कर दी और स्वयं भूखे सो गए। सुबह जब प्रजा ने पता लगाया कि वह साधु और कोई नहीं बल्कि उनका अपने सम्राट विक्रमादित्य थे, तो पूरा राज्य भावुक हो गया। उस दिन के बाद लोगों ने उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि धरती का सच्चा पिता मान लिया। उनकी दया और करुणा ने उन्हें सच्चे अर्थों में राजसी बनाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक सम्राट का असली धन उसके प्रजाजन की खुशी और संतोष में होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई भूखा पेट भरता है और कोई दुखी इंसान मुस्कुराता है, वहां आज भी राजा विक्रमादित्य की आत्मा आशीर्वाद देती है। उनकी इस दार्शनिकता ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है, जिसके कारण वे सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।